हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे। फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ धोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया। फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डाले और कसम खाने लगे, कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश नहीं आई तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने अपने हाथ धोकर यह कसम खा ली और फिर सब ने यह मशवरा किया कि आज आधी रात में सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह से बारिश की मदद मांगनी होगी। अब रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे, यानी कि वह लोग जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ धुले थे और कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे, ए चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे क्या तुम्हें मालूम नहीं है, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डालकर कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस ऐसी ही कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सिर्फ मक्का के बड़े बड़े ही लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया वह लोग मुझसे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर दूसरे बच्चे भी कहने लगे, चाचा हाँ हमको भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा शरीफ के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डालकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वह उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का शरीफ की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वह 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वह काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास में खड़ा हुआ देखा तो वह सारे लोग अबू तालिब को आंख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे, इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने बाबा की दीवार को पकड़ा और सबके सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई।
सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगा, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब को पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। आपने भतीजे को अपने पास देखा तो गुस्से से कहने लगे, मोहम्मद तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा जान मुझे भी आने दीजिए ना, क्या पता मेरे आने से ही ऊपर वाला पानी बरसा दे। अबू तालिब इतने गुस्से में थे, कहने लगे, हम 32 लोग जो मक्का में बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम सिर्फ 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वह पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद साहब